दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज हम मनन चिंतन करें वचनों के ऊपर। आज विशेष रूप से हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। कई भाई बहन लोगों का ये सवाल उठता है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम वचनों पर मनन चिंतन करें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। प्यारे भाइयों और बहनों, कितना सुंदर वचन, बीज बोने वाले का दृष्टांत। और हम जानते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ईश्वर हम सबको प्यार करता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5:47 में हम पाते हैं, जहाँ हम देखते हैं प्रभु धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्य उगाता है और वर्षा भी करता है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है, हम इस दृष्टांत से हम समझने की कोशिश करें। प्रभु यीशु के उस समय पर भी प्रभु ने दृष्टांतों से संदेश दिया और लोगों को समझाया कि वे अपना जीवन सुधारें। और प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया, जिससे कि लोग समझ जाएं कि वे अपने जीवन में कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। आइए हम इस दृष्टांत को समझने का प्रयास करें। प्रभु यीशु ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस दृष्टांत में हमें समझाने की कोशिश की है, जहां बीज बोने वाला अर्थात वचन बोने वाला, बीज अर्थात वचन, भूमि अर्थात हम मनुष्यों का हृदय। सबसे पहले प्रभु यीशु 4 प्रकार के लोगों को इस दृष्टांत में बताते हैं। यहाँ पे रास्ते पे किनारे पड़े हुए बीज के बारे में प्रभु यीशु बताते हैं। बीज बोने वाला बीज बोते बोते रास्ते के किनारे कुछ बीज गिर गए। इस परिस्थिति पर हम विचार करें। रास्ते के किनारे की परिस्थिति को हम कल्पना करें। रास्ते के किनारे का बीज कभी पनप नहीं पाएगा, क्योंकि रास्ते के किनारे की भूमि हमेशा व्यस्त रहती है। उसमें ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रक चलते हैं, गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, लोगों और मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता है। रास्ते के किनारे की भूमि में कभी कुछ पनप नहीं पाता। हमेशा पैरों की दबन और गाड़ियों की दबन और यहाँ तक कि चिड़ियों का चुगना लगा रहता है, या हम कहें शैतान आकर उन बीजों को चुरा जाता है, क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं, हमारे पास समय नहीं रहता, वचन हम ध्यान से सुनते नहीं। हालांकि हम गिरजा तो जाते हैं, चर्च तो जाते हैं, लेकिन हमारे व्यस्त जीवन में उस प्रभु को भक्ति नहीं देने का समय नहीं रहता। प्यारे भाइयों और बहनों, हम यहाँ समझ जाएं कि हम हमारे जीवन में कितना व्यस्त है। यदि आप और मैं और हमारे भाई बहन इस प्रकार के जीवन में व्यस्त हैं, प्रभु के लिए समय नहीं बिता रहे हैं, तो सोच लीजिए कि शायद एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु हमसे कहेगा, मेरे पास भी आपके पास आपके लिए समय नहीं है। तो हम ईश्वर की आशीषों की कामना किस प्रकार कर सकते हैं?
दूसरे प्रकार की भूमि प्यारे भाइयों और बहनों हम मनन चिंतन करें पथरीली भूमि। अब पथरीली भूमि मतलब पत्थर, कठोर, जिसमें कोई कोमलता नहीं है, उसमें बीज गिर जाता है। मान लीजिए गेहूं का बीज आप पत्थर के ऊपर रख दें, पानी डाल दें, लेकिन वो पनपेगा नहीं। और यदि उसमें थोड़ी मिट्टी हो, वो पनप भी गया, लेकिन वो सूरज की तपन से वो फिर मुरझा जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, ये समझने की बात है, आज हमारे बीच में, हमारे हृदयों में हम मनन चिंतन करें कि हम में किस बात की कठोरता है, किस बात की कठोरता के कारण हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वचन नहीं पनप पा रहा और हम आशीषों से वंचित हैं। हम सोचें, क्या हम में क्रोध है? क्या हम में अक्षमा है? क्या हम में ईर्ष्या है, परनिंदा है? और इस प्रकार के नकारात्मक जीवन को हम जीते चले आ रहे हैं और हम बदलना नहीं चाहते। आप पत्थर की प्रवृत्ति देखें, पत्थर आसानी से नहीं टूटता प्यारे भाई और बहनों, पत्थर पत्थर रहता है, वो टस से मस नहीं होता, वो आसानी से टूटता नहीं, मतलब वो परिवर्तन पसंद नहीं करता। आज हमारे भाई बहनों और हमारे जीवन में बहुत से लोग परिवर्तन पसंद नहीं करते, बदलना नहीं चाहते, हालांकि वे जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन वे परिवर्तन पसंद नहीं करते। पत्थर का जीवन जीने से बीज नहीं पनपता और ईश्वर का वचन अच्छी भूमि पर पनपना चाहता है। इसलिए जब बीज बोया जाता है, कुछ समय तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों को, लेकिन वचन अधिक समय तक उनके हृदयों में वास नहीं कर पाता, क्योंकि जीवन में परिवर्तन नहीं है। तीसरे प्रकार के लोगों की हम मनन चिंतन करें, कांटों से भरी भूमि। कांटों से भरी भूमि में गिरे हुए बीज भी कांटों की दबन से दब जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये कांटे हैं हमारी चिंताएं, हमारे जीवन की चिंताएं, हमारी सोच, जो हम भविष्य की चिंताएं करते रहते हैं। चिंताएं चिंताएं चिंताएं, ये चिंताएं हैं हमारे भविष्य की चिंता, उज्जवल भविष्य की चिंता, धन कमाने की चिंता, धन कमाने की होड़ की चिंता, अपने बच्चों का भविष्य बनाने की चिंता। और इन चिंताओं के माध्यम से हम हमारे ईश्वर को भूल जाते हैं और ईश्वर को छोटा बना देते हैं। और हम सोचते हैं हमारी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को छोटा बना देते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, चौथी प्रकार की हम भूमि देखें, जहां हम देखते हैं चौथी प्रकार की भूमि में बीज बोने वाला बोते बोते अच्छी भूमि पर, अच्छे खेत पर बीज बोता है, जहाँ भूमि उपजाऊ होती है, जहाँ मिट्टी अच्छी होती है, जहाँ खाद है, उपजाऊ भूमि, वहाँ बीज गिरता है, पनपता है, उगता है और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है। प्यारे भाई और बहनों, ये फल कौन से फल हैं? ये फल आत्मा के फल हैं। जो व्यक्ति वचन सुनता है, ग्रहण करता है और अपने जीवन में उसको उतारता है, पालन करता है, वह ईश्वर का सच्ची संतान है और ऐसे संतानों पर प्रभु की आशीर्वाद मिलता है। और हम देखें, प्रभु का आशीर्वाद के साथ पवित्र आत्मा के प्रदत्त फल और प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से जीते हैं। जब भी वे कार्य करते हैं, कार्य सफल होता है। जहाँ वे जाते हैं, आशीष लेकर के जाते हैं। और यदि उनके जीवन में समस्याएं, कष्ट, तकलीफें, बाधा भी हों, तब भी उनका जीवन आशीषित रहता है। वे हर मुश्किलों का सामना करने में सक्षम रहते हैं। प्रभु उन्हें आशीष देते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हम मनन चिंतन करें, बाकी उन 3 भूमि का क्या करना है। पहला, रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज। ये बीज जो रास्ते के किनारे वाली भूमि पे गिरे हैं, ऐसी भूमि के लोगों से मैं आग्रह करती हूँ, आइए अपने जीवन को परिवर्तित करें। व्यस्ततम जीवन को त्यागते हुए ईश्वर के लिए समय निकालें। यदि आप अच्छा खेत बनना चाहते हैं, मनन चिंतन करें
खेत हमेशा रास्ते के किनारे नहीं, खेत जाने के लिए कुछ कदम भीतर जाना पड़ता है और उस रास्ते के किनारे को छोड़कर अंदर खेत में प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, अपने व्यस्त जीवन को त्यागते हुए ईश्वर के लिए समय निकालें, प्रार्थना के लिए समय निकालें। प्यारे भाइयों, जब आप अपने व्यस्त जीवन में से भी, तकलीफ में से भी ईश्वर के लिए समय निकालेंगे, आपकी भूमि अच्छी भूमि में परिवर्तित होगी। आप वचन को सुने, वचन को पढ़ें, ईश्वर के लिए समय बिताएं। दूसरे प्रकार की भूमि पथरीली भूमि, जहाँ पथरीली भूमि सच में पत्थर है। और आप में से बहुत सारे लोग इस परिवर्तन को करने में मुश्किल पाते हैं, लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, कोई भी बात असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। और नबी एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, मैं तुम में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। तो यह बात असंभव नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, आप प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वे आपके पत्थर के हृदय को निकालकर आपको रक्त मांस का हृदय प्रदान करें। आपको प्रभु स्वयं अपना हृदय प्रदान करे, आपके हृदय से क्रोध, अक्षमा और सारी नकारात्मक बातों को प्रभु बदल दे। और जब आप प्रभु के साथ इन बातों को, कार्यों को करेंगे, प्रभु आपको विजय दिलाएंगे, क्योंकि पत्थर में कोई बीज नहीं पनपता। यदि ईश्वर के वचन को आपके जीवन में क्रियाशील होना है, उस पत्थर को आपके हृदय से हटना होगा, उस पत्थर को टूटना होगा। और प्यारे भाई और बहनों, जब वो पत्थर टूटेगा, चूर चूर होगा और पत्थर को मट्टी बनना पड़ेगा, तब वह फल लाएगा। और आपको अपने जीवन में से उस पत्थर भरे हृदय को मट्टी बना करके, नम्र विनीत बन करके प्रभु के सामने आना है। जब आप मिट्टी के समान नम्र विनीत होकर अपने स्वभाव को परिवर्तित करेंगे, आप परिवर्तन देखेंगे। ईश्वर का वचन आपके हृदयों में, आपके जीवन में क्रियाशील होगा। प्रेज द लॉर्ड। अब तीसरे प्रकार के लोगों पर मनन चिंतन करें, जो कांटों से भरी भूमि जिसमें बीज गिर जाता है, वे चिंता करते 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 थक जाते हैं और ईश्वर से बड़ा चिंता को मानते हैं। वचन कहता है, अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को दे दे, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। और प्रभु सुधि लेने में सक्षम है। और प्रभु पर विश्वास करें, सारी चिंताओं को ईश्वर को दे दे। मत्ती 6:33 कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जब हम अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को देते हैं, तो ईश्वर आपकी सारी चिंताओं को ले लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, हम इन तीनों परिस्थितियों को बहुत भली भांति समझ चुके हैं। और प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहूंगी, हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम किस भूमि के सदृश हैं। आज हम स्वयं, हमारे बच्चे, हमारे प्रियजन, माता पिता, भाई बहन किस स्वरूप में, किस परिवेश में जी रहे हैं, हमें सोचने की आवश्यकता है। अच्छे बीज बोने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जंगली बीज यूं ही पनप जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे बच्चे, हमारे युवा और हमारे परिवेश में बहुत सारे लोग भटक चुके हैं, बहुत सारे लोग विश्वास से हट गए हैं, बहुत सारे लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं। इन सारे लोगों को आवश्यकता है कि वे ईश्वर के नजदीक आएं, वचनों को पढ़ें, गिरजा प्रार्थना में जाएं और अपने जीवन को परिवर्तन करें। तब आप पाएंगे कि प्रभु यीशु आपके जीवन में भी अच्छे अच्छे बीजों को उत्पन्न होने देंगे। और उत्पन्न होने के बाद उन बीजों को 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फलवंत होने के लिए प्रभु यीशु आपके जीवन को बहुतायत आशीर्वाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सबों को जय यीशु।